नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल जूनियर इंजीनियरिंग कंबाइंड भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसके अंतर्गत 5-6 डिपार्टमेंट फिर अलग-अलग ब्रांच की अलग-अलग आपकी वैकेंसी जो उसमें हमें देखने को मिली, जिस पर हमने कंप्लीटली चर्चा की। तो उसमें एक डिपार्टमेंट था पंचायती राज विभाग और पंचायती राज विभाग में सिविल डिग्री और एग्रीकल्चर डिग्री के अभ्यर्थियों के लिए आपकी एक भर्ती थी। और उस भर्ती में एग्रीकल्चर वालों के लिए, सिविल डिग्री वालों के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड रूप से 281 टोटल आपकी पोस्ट थी। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एक और विज्ञापन जारी किया है, विशेष करके जेईएन एग्रीकल्चर डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए। और उन इस दोनों भर्तियों में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के लिए योग्यता सेम रखी गई है। दूसरी बात है, सिलेबस इत्यादि है, दोनों में क्या अंतर है, सेम है या कुछ भिन्नता है, तो वो भी हम देखेंगे। पार्ट ए का सिलेबस और पार्ट बी का सिलेबस है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल एग्रीकल्चर वाला, वो दोनों चीज़ें हम है वो देखेंगे। साथ साथ में परीक्षा इसकी कब होगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, कितना इसका गैप रहेगा, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। और आप दोनों ही भर्तियों की एक साथ में किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे, वो चीज़ भी हम वो देखने का प्रयास करेंगे। दोनों का डिटेल में सिलेबस भी देखेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी का। तो ये इसका विस्तृत विज्ञापन है, जिसमें कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के लिए कुल 100 पद तो नॉन टीएसपी के हैं और 15 पद है वो टीएसपी के हैं। कुल मिलाकर के 115 पोस्ट के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बाकी इस ऑनलाइन भर्ती की अगर हम बात करें तो जो पदों का वर्गीकरण इत्यादि है, तो वो यहाँ पर दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसके माध्यम से आप देख पाएंगे कैटेगरी वाइज कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के कितने की आपकी पोस्ट है। दूसरी बात करें इसके वेतनमान की, तो वेतनमान इसका जो L10 है वही आपका इसका वेतनमान है, यानी कि पंचायत राज विभाग वाला, और इसका दोनों का वेतनमान आपका सेम है। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, ठीक है, तो ये आपके पास में होनी चाहिए। पंचायती राज वाले विभाग में उसमें क्या था, तो उसमें भी कृषि अभियांत्रिकी या सिविल अभियांत्रिकी में आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए। तो ये भी स्नातक यानी कि डिग्री ही है, तो दोनों में ही सेम योग्यता है, ठीक है। उसमें सिविल वाले अभ्यर्थी आपके साथ में कॉम्पीट करेंगे, इसमें केवल एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी है, सिविल वाले इसमें आपके साथ में वो कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक बात है। बाकी सिविल वालों का बी पार्ट बहुत ही वाइड है, टेक्निकल वाला पार्ट बहुत उनका बड़ा है, लेकिन आपका काफी है वो छोटा है। और अधिकतर आपका जो बी पार्ट है वो ए पार्ट के साथ में भी इंक्लूड है, जैसे सोयल कंजर्वेशन है, वो सोयल है, एनर्जी सोर्सेज है, वो सारी जो चीजें है वो आपका जीके राजस्थान वाला पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में आपका बी पार्ट भी काफी हद तक है वो इसमें आपका कवर अप है वो होने वाला है। तो इससे आप उनसे थोड़े से है वो सिविल इंजीनियरिंग वाले से है वो आगे है वो जाएंगे। बाकी अपियरिंग वाले अभ्यर्थी जो फाइनल ईयर में अभी है, प्रवेशरत है, वो भी इसके लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो अभी फिलहाल ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम के होने में, तो उसके तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा संभवतः, और रिजल्ट अगर नहीं आया तो आप इसके लिए एलिजिबल है वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आवेदन आप है वो कर पाएंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो एज दोनों में ही सेम है, 18 से 40 वर्ष की आयु है, 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। और पहले ये भर्ती 2022 में है वो आयोजित हुई थी, तो इसके बाद में 2 साल है वो हो गया है, इसीलिए 1 साल ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट दी गई है। 2022 का पेपर राजस्थान जीके वाला इसमें जो पूछा गया था उसमें 75 क्वेश्चंस पूछे थे राजस्थान जीके के। और वो जो पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करेंगे राजस्थान जीके बाय ओम डिजिटल स्टडी, या इस प्रकार से जेईएन एग्रीकल्चर प्रीवियस पेपर बाय ओम डिजिटल स्टडी सर्च करे के आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरे राजस्थान जीके वाले 75 क्वेश्चन है वो इसमें है वो आपको करवाए गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगा कि क्या कुछ है वो रहने वाला है इसका सिलेबस। दूसरी बात है कि ऑनलाइन आवेदन कब कर पाएंगे, तो 28 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 27 दिसंबर तक है वो चलेंगे। दोनों की लास्ट डेट एक ही है, पंचायती राज वाली, और इसके लिए दोनों का अलग अलग जो आपका है वो क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। एग्जाम की अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जाम आपका ऑनलाइन टीबीटी या सीबीटी मोड के माध्यम से आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम है वो आपका करवाया जाएगा। एग्जाम डेट है वो कब क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट के बारे में हम डिस्कस है वो करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी एग्जाम की स्कीम क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस इत्यादि है वो क्या इन्होंने दे रखा है। तो ये देखिए, कनिष्ठ अभियंता कृषि के पदों हेतु स्कीम और पाठ्यक्रम।
पार्ट ए में इसने दिया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पार्ट बी में दिया है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यानी कि उसमें पार्ट ए में जीके दिया था और इसमें पार्ट ए में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दिया है। वो कौन से ही पार्ट में दो पेपर आपका एक ही बनने वाला है। दूसरी बात है, इसमें 3 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का पेपर होगा। वो आपका पेपर 2 घंटे का है पंचायती राज में, और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का पेपर रहेगा 2 आवर का। ये 3 आवर का पेपर रहेगा, उसमें 120 क्वेश्चंस, इसमें 150 क्वेश्चंस है वो आपका पूछा जाएगा। प्रीवियस पेपर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको डलवा दूंगा 2022 वाला, तो आप वहां से भी डाउनलोड है वो कर सकेंगे। तो ये आपका है वो रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी। अब दोनों में महत्वपूर्ण बात ये है, आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि बी जो पार्ट है, यानी कि जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, वो दोनों में ही एज इट इज है, सेम का सेम है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं आपको वो बता देता हूँ, इसका सिलेबस जो है वो पंचायती राज वाला और इसका दोनों का जो सिलेबस है वो मैं आपको वो बता देता हूँ, पार्ट ए का और पार्ट बी का, जिससे आप है वो अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि दोनों के सिलेबस में कितना क्या है वो अंतर है। ये तो कौन सी है, अभी वाली है जो आज विज्ञापन जारी हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। ठीक है, इसमें पार्ट ए में आपका ये दिया हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, जल और मृदा संरक्षण है, सिंचाई है, इरिगेशन है, फार्म पावर एंड मशीनरी, कृषि प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो ये तो आपका ए पार्ट है। पार्ट बी की बात करें तो जनरल नॉलेज है। इसमें इन्होंने खुल करके नहीं बताया है कि पार्ट बी में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका कौन कौन से टॉपिक से है वो पूछे जाएंगे। तो ये इन्होंने क्लियरली वो चीज़ें नहीं बताई है। पिछला पेपर अगर हम 2022 वाला इसका कृषि विभाग का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला पेपर देखा जाए तो उसमें 150 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन इस पार्ट बी के थे और 75 क्वेश्चन ही पार्ट ए के थे। ठीक है, तो इस बार भी यही रहने वाला है, आपका सेम बोर्ड है और सेम ही आपकी पैटर्न है इस एग्जाम का। पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग में जो पार्ट ए है, इसमें फिक्स इन्होंने दे रखा है कि 40 अंकों का इसका वो वेटेज रहने वाला है और 40 इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट बी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 80 क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से ये टोटल 120 अंकों का 2 घंटे का पेपर होगा। और वो पेपर है वो आपका कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। उसमें 150 क्वेश्चन, इसमें आपके 120 क्वेश्चन है वो रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहने वाली है। इसमें जो डिटेल में जो चीज़ें बताई हुई है, यानी कि इसकी योग्यता आपकी सेम है, तो दोनों की ही आप तैयारी करेंगे। पार्ट बी इसका दोनों का सेम है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर है वो उसमें नहीं है। तो पार्ट जो ए है, इस पार्ट ए वाला राजस्थान जो जीके वाला है, तो राजस्थान जीके भी इसमें पॉलिटी एक्स्ट्रा है पंचायती राज में और कृषि विभाग में पॉलिटी नहीं है, बस अंतर इतना ही है। इसमें वेटेज 40 मार्क्स का है और उसमें वेटेज है 75 मार्क्स का। उसमें वेटेज अधिक है और इसमें वेटेज कम है। ठीक बात है। बाकी ये जो टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो ये दोनों में ही आपका वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से वो हो जाएगा। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में ये वाले आप कम्प्लीटली वो पढ़ लेना पंचायती राज के अनुसार, और भूगोल में ये आपके 15-16 टॉपिक है, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीटली आपको वो करवाई जाएगी, क्योंकि परीक्षा एक दिन ही, 1-2 दिन के गैप में वो होने वाली है। इसलिए आपका जो है वो दोनों जो चीज़ें हैं वो आपकी साथ साथ ही आपको तैयार करनी है। पार्ट बी दोनों का एज इट इज़ है। यहाँ पर पार्ट बी में आपको इसका है वो बता देता हूँ। तो पार्ट बी में आप पंचायती राज का देखिए, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड, ये तो आपका सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन है, फार्म एंड पावर मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो पार्ट बी है वो पंचायती राज और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों का ही आपका सेम का सेम है। पार्ट बी तो आपको वहीं पढ़ना है। पार्ट ए में ही आपको जो है वो पॉलिटी, इससे पंचायती राज के लिए ये इतना एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी ये दोनों में सेम का सेम है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए आप बहुत अच्छी तरीके से जो तैयारी है वो करिए। और कुल मिलाकर के आपकी 281 पोस्ट उसमें है, 115 इसमें, 396 के करीब, 400 के करीब आपकी टोटल जो आपकी पोस्ट है वो हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए और इस मौके को आपको नहीं गंवाना है। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए सवाल रिपीट होते रहते हैं, तो उनका सॉल्यूशन हमारे इसी चैनल पर आपको बहुत सारे पेपरों का मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। हम और भी क्लासेज है वो आपके लिए लगाएंगे।
और साथ ही कंप्लीट आप जिसमें प्रीवियस पेपर्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे और जो कंटेंट है वो आपको नए डेटा के अनुसार एक ही साथ में सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो ये आप अच्छी तरीके से है वो सारी जो चीज़ें एक ही जगह प्राप्त करने के लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम देखिए कनिष्ठ अभियंता कृषि वाला जो एग्ज़ाम है वो तो आपका है 22 फरवरी 2025 को है। वो तो अभी जो हम बात कर रहे हैं 115 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम 22 फरवरी को होगा। और पीआर डिपार्टमेंट का जो आपका एग्ज़ाम है वो पीआर डिपार्टमेंट का पंचायती राज वाला है। 281 पोस्ट है जिसमें आपके सिविल अभियांत्रिकी वाले अभ्यर्थी भी आपके साथ में बैठेंगे। तो वो 281 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम 23 फरवरी को है वो रहने वाला है। तो एग्जाम में एक दिन का ही आपका है वो अंतर है। सिलेबस बी पार्ट पूरा टेक्निकल वाला पूरा एज इट इज सेम है। ए पार्ट पूरा एज इट इज आप सेम मान करके चलिए। वेटेज अलग अलग हो सकता है लेकिन आप अच्छी तरीके से ए पार्ट की तैयारी करेंगे तो सिविल वालों का सिलेबस बहुत वाइड है। तो सिविल वालों से आप है वो आगे पहुंच सकते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग है वो उसकी है वो तैयारी करिए। बाकी प्रीवियस पेपर्स आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस वेबसाइट के माध्यम से omdigitalstudy.com। और इस कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर्स इत्यादि सारा जो मैटर है वो फ्री में उपलब्ध है वो हो जाएगा। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और प्रीवियस पेपर्स इत्यादि और भी जो लिंक इत्यादि है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें। और भी आपके कोई डाउट इत्यादि हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे वो बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।